तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, व्हाट इज वेलोसिटी, तो बताएगा। The rate of Speed change in a in particular direction. is known as velocity. द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी ये वर्ड आ जाए द रेट ऑफ, इसका मतलब हमें अपोन में क्या लिख देना है बच्चों, So Time. टाइम लिख देना है। क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। किसका फॉर्मूला बना, वेलोसिटी। Yes, sir, velocity का. डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकंड, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, लेंथ है, टाइम मतलब सेकंड, यूनिट। तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, Meter per एस आई second. यूनिट क्या होगी बच्चों, Meter per मीटर पर second. सेकंड, per Per second. second. ठीक। ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होगी ये, Vector quantity. A vector quantity. why it is vector quantity, because displacement is a But vector, because displacement Direction. Because displacement is also a Direction. ठीक है। तो वेलोसिटी के पास क्या होता है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है बच्चों, Magnitude and direction. मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज इट कंसिस्ट डायरेक्शन। समझ आया बच्चों, मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज क्या होगा, डायरेक्शन भी direction. होगी, ठीक है। सर तो फिर हम वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. नहीं, जब आपने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर दिया इसका मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन आप ऑलरेडी बोल चुके हो, ठीक है। यस. तो ये इतना बड़ा सेंटेंस क्यों ऐड करना। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। गॉट इट। अब इसमें सेम वही फंडा है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, किसमें, स्पीड में। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों आपको पता है बच्चों, सेम वही है, बस वेलोसिटी में क्या Yes, करना है sir. हमें स्पीड वाले पॉइंट में डायरेक्शन को ऐड कर देना है। समझ में आया, जहां जहां स्पीड है स्पीड के साथ क्या ऐड कर देना, डायरेक्शन को ऐड कर देना, डायरेक्शन. ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, वो ये है स्पीड और वेलोसिटी की हल्की सी टर्म जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी सी टर्म में। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। थोड़ा सा मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। स्पीड क्या होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। Yes, sir. वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। vector. वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड, कौन सा हो, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड भी हो Direction. और प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन भी हो। इतनी बात समझ में आती है। यस सर। अगर मैं ये लिखना चाहूं velocity in terms of speed and speed in terms of velocity, क्या बोला मैंने, क्या लिखना चाहता हूं मैं, velocity in terms of speed and speed in terms of velocity। तो क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, बताएं, लिख सकता हूं मैं। देखिए, अगर मुझे स्पीड लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी तो मैं क्या बोलूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड बोल सकता हूँ,
मैंने Yes, sir. वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दिया। क्या किया मैंने वेलोसिटी में से डायरेक्शन को रिमूव कर दिया। डायरेक्शन हटा दो। तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। Sir, because अगर it's मैं confusing. क्या बेटा कंफ्यूजन है? अगर मैं वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ, डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो क्या ये स्पीड बन सकती है? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. स्पीड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया? Yes, sir. Sure. तो लिखा है मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किस में लिखा है? मैंने स्पीड में। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या बोल सकते हो आप? स्पीड बोल सकते हो। समझ आया? Yes, sir. अगर मैं बोल दूं स्पीड इन अ पर्टिकुलर Direction. मतलब स्पीड के साथ क्या ऐड कर दिया? Direction add कर दो। Direction. स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही से, और डायरेक्शन का मतलब आपने वेक्टर बना दिया उसमें। इसका मतलब क्या है? वो वेलोसिटी हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? Sir. तो ये Yes, टर्म sir. आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब हेडिंग लिखे हैं एक्सेलरेशन। हेडिंग लिखे बच्चों एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन व्हाट? Velocity. Sir, velocity. जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक बच्चों? Yes, जिस sir. रेट से वेलोसिटी चेंज होती है उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर मैं लिखूं डेल्टा वी, इसका मतलब हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बच्चों समझ में आया? Yes, इसी sir. को तो हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों समझ में आया? Yes, sir. डेल्टा है, इस डेल्टा का क्या मतलब होता है? ये डेल्टा sir. देता है आपको डिफरेंस। The difference. The difference. ये इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। द रेट ऑफ, इसका मतलब हमें किसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, तो द रेट ऑफ इसका मतलब क्या होगा? अपॉन में क्या जाएगा? Time. 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 टाइम। क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। तो हम लिख Yes, सकते sir. हैं Velocity divided by time. Change in चेंज इन velocity. वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम? Acceleration. Acceleration. स्मॉल ए से इसको डिनोट किया जाता है। जो फॉर्मूला बना वो बना a इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टाइम। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों समझ आया? मतलब इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। सर ये दोनों लिखने हैं ना हमको वी फाइनल। बिल्कुल लिखना है आपको। Sir, please repeat. मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे अगर हम बात करें कि गाड़ी की जब आप स्पीड, एक्सेलरेटर, या तो आप कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो फिर आपको हैंड से एक्सेलरेट करना होता है। ठीक है। राइट हैंड में एक्सेलरेटर होता है। ठीक है। जहाँ पर ब्रेक होता है आपका, लेफ्ट हैंड में क्लच होता है। ठीक है। Yes, sir. तो जैसे हम एक्सेलरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्पीड को चेंज करते हैं, वेलोसिटी को चेंज करते हैं। Yes, sir. ठीक है। कार की बात करें तो एक्सेलरेटर होता है उसमें। जैसे हम एक्सेलरेट करें इसका मतलब वेलोसिटी को चेंज करते हैं। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जरूरी नहीं है इंक्रीज होगी, डिक्रीज भी हो सकती है। डिक्रीज कब? जब फास्ट मूविंग कार को आप ब्रेक लगाएंगे तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब है जिस रेट से वेलोसिटी आपकी चेंज होती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है? आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है किसी रेट से। ठीक है। यस सर। याद रखें जब तक हम 10th क्लास में है, 10th क्लास तक आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन आपके नहीं आता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें आपके ओनली कौन सा आएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन टिल 10th क्लास। ठीक बच्चों? यस सर। अब एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। मीटर टाइम पर मतलब सेकंड सर। सेकेंड तो
मीटर पर सेकंड तो इसका स्क्वायर। मतलब हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर मीटर सेकंड। मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी होगी? यस सर। यस यस सर। सर। वेक्टर क्वांटिटी, गॉट इट? वेक्टर क्वांटिटी यस इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो जीरो सकता भी है। हो सकता है। जीरो भी हो सकता है। बच्चों समझ आया? पॉजिटिव यस भी हो सर। सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, गॉट इट? ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। नोट करें बच्चों। डन सर। सर इसका वेक्टर क्वांटिटी बताना। ये बच्चा वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? ओके ओके सर ओके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जब तक 9th क्लास में या 10th क्लास में हैं, तब तक हम ओनली किसके बारे में बात करेंगे? Constant acceleration. कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है? मतलब एक्सेलरेशन को चेंज नहीं करना है। यही लिखा है, डोंट चेंज एक्सेलरेशन, डोंट चेंज एक्सेलरेशन, ठीक है? तो हेडिंग लिखें, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखें, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है? या इसे ये भी बोल सकते हैं पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें लिखे बच्चों, if velocity of an object, if velocity of an object increases equally in equal interval of time, ठीक है? पॉजिटिव इसीलिए बोला क्योंकि वेलोसिटी को आप इंक्रीज कर, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस रेट जिस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक? यस सर। नेक्स्ट लिखें, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक? नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब अगर मैं पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन को प्लस ए लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा मैं? माइनस ए। माइनस है। यस में सर। आया नहीं आया? यस सर। पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि कार इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक? यस सर। और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। बच्चों समझ में आया? यस सर। यस सर। बच्चों समझ में आया? मतलब जिस डायरेक्शन में अगर गाड़ी जा रही होगी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होना, इसका मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक? यस सर। यस सर। लेकिन गाड़ी जा इस डायरेक्शन में रही है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज। समझ में आया? वेलोसिटी का डिक्रीज होना, दैट इज नोन एज नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक? मतलब जिस रेट से वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो, ठीक, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसमें लिखेंगे इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस if velocity of
an object decreases equally in equal interval of time of time, ठीक है, then it is known as negative constant acceleration. ठीक है, मतलब टाइम के साथ क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. अगर हम बात करें पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, तो वेलोसिटी इंक्रीज होना, इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. बच्चों समझ आया? नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में. Got it? Yes, ठीक sir. है, और इसीलिए नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का दूसरा नाम लिखेंगे बच्चों, रिटार्डेशन. Addition. नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं. मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन बोल सकते हो एक तरह से, अगर वर्ड में कंफ्यूज हो तो. कांस्टेंटली रिटार्ड कर रहा है, कांस्टेंट रिटार्डेशन. इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ. कांस्टेंट रिटार्डेशन. जब भी ये वर्ड आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, ऑपोजिट है. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है स्पीड कम हो रही. बच्चों समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. आप सभी को ये चीज पता होगी कि जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है. जी मतलब Yes, sir. ग्रेविटी Gravity acceleration. एक्सेलरेशन ऑलवेज कैसा होता है, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड होता है. Yes, sir. अगर कोई पर्सन है और इसके हाथ में कोई बॉल है, अगर ये ऊपर फेंकेगा तो क्या इनिशियल वेलोसिटी देना जरूरी है? Yes, sir. समझ आया? अगर मुझे कोई चीज ऊपर फेंकनी है तो अगर मैं ऐसे हाथ में रखूंगा तो क्या ये ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी. मुझे थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी देनी जरूरी है. अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी नहीं दूंगा तो ये ऊपर नहीं जाएगी. तो इनिशियल वेलोसिटी जरूरी है देना. ठीक, तभी ये ऊपर जाएगी. जब ये ऊपर जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसकी स्पीड डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? Sir, decrease. 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 जैसे Decrease जैसे ये होती ऊपर है. जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एक टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, Sir, zero. फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी Zero. जीरो. फाइनल वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है ये पार्टिकल अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, तो जब ये पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा था उसके लिए जी किसका काम कर रहा था, रिटार्डेशन का. क्या काम कर रहा था, रिटार्डेशन. Retardation. लेकिन जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तो ऑटोमेटिकली पार्टिकल नीचे आ जाएगा. ऐसा तो नहीं है यहीं अटका रहेगा, नहीं ना. क्या होगा, पार्टिकल नीचे आ जाएगा. इसे नीचे कौन लेके आएगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जो इसे एक्सेलरेट करवाएगा डाउनवर्ड. बच्चों समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर ग्रेविटी हमें एक्सेलरेट करवाती है, तभी तो इनिशियल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अगर आपने ड्रॉप भी किया तो भी पार्टिकल नीचे आएगा. समझ आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ऊपर से नीचे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन उसे आने में हेल्प करती है, इसीलिए वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन. क्या जी की वैल्यू चेंज होती है? जनरली हमारे लिए चेंज नहीं होती जी की. तो जी क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट, और ये लगभग इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कितना होता है बच्चों, 1.8 9.8 meter per मीटर second. पर सेकंड स्क्वायर. बच्चों समझ आया? हम कहाँ रहते हैं, दिस वैल्यू इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन Surface of Earth. on the surface of earth. ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जब हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको भी डिराइव करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमने ये डिराइव किया. ठीक, इतनी बात आप नोट करें, बाकी फिर हम आगे की बात करते हैं.
समझ आया बच्चों? यस सर। सर जब हम बॉल ऊपर फेंकेंगे तब ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन हमारे लिए नेगेटिव होगी। बिल्कुल। आंसर अगर ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फिर भी होगी तो नेगेटिव ही, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन है वो भी नेगेटिव हो जाती है ना। वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला Yes, कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना ही याद रखें कि जब आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ये रिटार्ड करेगी, और जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे या ऊपर से नीचे ड्रॉप भी करेंगे तो भी ये सपोर्ट करेगी। एक्सेलरेट। ठीक है, Yes. एक्सीलरेट। सर हाँ जी बच्चा। आपने देखा कि if velocity of an object decreases in equal interval of time, अगर वो equal interval of time में नहीं कर रही है तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी बच्चा, ओके सर वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, अब वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। अगर Okay, टाइम sir. आपका वेरी टाइम के साथ अगर आपकी रेट, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है वो अगर चेंज हो रही है, समझ में आया? मतलब एक्सेलरेशन की ही रेट चेंज हो गई है। हम Acceleration- उसको फिर नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे ना? नहीं, नेगेटिव यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, अब उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ओके सर पॉजिटिव नेगेटिव अलग कंसेप्ट है, अगर टाइम के साथ सेम रेट पर चेंज नहीं हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म। ओके सर हाँ, हेडिंग लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। सम इंपॉर्टेंट ग्राफ में हल्का सा मैं आपको मैथ्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले। क्या पढ़ने के लिए तैयार है? यस सर। यस Yes, सर sir. Yes, sir. टॉपिक का Yes. नाम है स्लोप। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल सा है। हल्का सा मैं आपको ग्राफ का कह सकते हैं ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है, ये सभी को पता है कि ग्राफ में जो 2D प्लेन का ग्राफ होता है उसमें आपके दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस। ये सभी को पता है। दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। होता ही नहीं होता? यस ठीक। सर Yes, sir. यस सर। स्लोप का मतलब होता है, स्लोप की क्या डेफिनेशन लिखेंगे? स्लोप इक्वल्स टू हम लिखेंगे, यहां लिख दे रहा हूं मैं, स्लोप इक्वल्स टू लिखा जाएगा चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। जितना y में चेंज होगा डिवाइडेड बाय जितना x में चेंज होगा। एक तरह से बोल सकते हो कि y में जिस रेट से चेंज हो रहा है x में, क्या बोलेंगे? जिस रेट से y में चेंज होगा x में। समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, समझ आया? ठीक। स्लोप हमेशा कैसे डिफाइन करेंगे? स्लोप डिफाइंड होगा कि y एक्सिस डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज, दैट्स इट। समझ आया? सपोज अगर मैं कोई Sir, ग्राफ example. बना रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं, मान लो इस तरीके का कोई ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ ले लेते हैं। समझ आया? ठीक। Yes, sir. तो यहाँ पर जो y का पॉइंट होगा, अगर यह y1 है तो यहाँ क्या होगा? x1। बच्चों समझ आया? और यहाँ पर कोई पॉइंट अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y2 और ये हो जाएगा x में x2। होगा नहीं होगा? समझ आया यस बच्चों? सर Yes, तो sir. अगर हम स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों? स्लोप। तो कैसे निकालना पड़ेगा हमें? स्लोप हम डिफाइन करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 समझ आया? यस This is the सर Yes, sir. लेकिन अगर हम बात करें, जो स्लोप क्या होता है? स्लोप होती है टच लाइन। क्या होती है? टच लाइन Touch फ्रॉम line. एनी कर्व, जिसे हम टेंजेंट भी बोलते हैं। अगर वो टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्लोप। समझ आया? सर एक जैसे हम बार बात रिपीट कर कर रहे देना। हैं, जैसे हम अगर repeat कर बात देना। करें, हाँ बिल्कुल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्स है और ये वाई। कोई भी अगर स्लोप है आपका, एक कर्व है, कर्व का अगर कोई भी किसी भी पॉइंट को पकड़े और उस पर हम एक टच लाइन ड्रॉ करें जो उसे एक्स एक्सिस पर मीट करती है किसी एंगल पर। समझ आया बच्चों? समझ यस आया? सर।
Yes, sir. ये हुआ इस पॉइंट पर स्लोप, ठीक। दिस इज स्लोप एट पॉइंट है, क्या बोलेंगे इसे, स्लोप एट पॉइंट ए। समझ आया बच्चों? अगर Yes, मैं sir. इस पॉइंट को पकड़ लूं, इस पॉइंट पर अगर स्लोप ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, यहां पर टच लाइन ड्रॉ कर दूं, ये बी पॉइंट हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, स्लोप 8 पॉइंट Point B. B. बी, ठीक। अगर मैं कोई तीसरा पॉइंट पकड़ लूं, सपोज मैंने यहां पर ये पॉइंट पकड़ लिया सी, तो स्लोप कैसे, अब इस पर टच लाइन तो ऐसे जाएगी नहीं, कैसे जाएगी टच लाइन, आप ही बताएं, कुछ इस तरीके से जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी? तो ये हो जाएगा स्लोप 8 पॉइंट सी। बच्चों समझ आया नहीं है यार? Yes. Please repeat. मतलब ये हो गया आपका स्लोप इस तरीके का, ठीक है। ये सेकेंड होता है वैसे तो, इस वाले डायग्राम को अब आप हटा दें कि किस तरीके से हमने स्लोप को डिफाइन किया, क्योंकि ये बस समझने के तौर पर था। ये वाला डायग्राम अब याद है, समझ आया इस डायग्राम का क्या मतलब है? इससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखता। किसी भी पॉइंट पर स्लोप मतलब टच लाइन एट दैट पॉइंट, टच लाइन एट दैट पॉइंट which makes an angle from x axis। बच्चों समझ आया? Yes, sir. बच्चों समझ आया? यस सर, आगे। टच लाइन आपको ड्रॉ करनी है उस पॉइंट पर जो एक्स एक्सिस पर कोई एंगल बनाए, ठीक। अब जो आपका स्लोप होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, और एक होता है आपका नेगेटिव स्लोप। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, अगर आपका एंगल यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ थीटा, क्या मान लिया, इस एंगल, इस साइन को क्या बोलते हैं हम, Theta. थीटा, THETA, थीटा। सर इसकी वैल्यू होती है कोई? नहीं नहीं, ये हमने जनरली जैसे x मानते हैं, लेट कोई भी वैल्यू x है, वैसे कोई भी एंगल थीटा। ओके, दिस इज मतलब काइंड ऑफ वेरिएबल एनोनिमस वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप को हम डिफरेंशिएट करते हैं। पॉजिटिव स्लोप मतलब अगर आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, यस। अगर थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल। Use. Obtuse angle. समझ आया बच्चों? मतलब स्लोप का पॉजिटिव होगा। अब एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि स्लोप आपका कब पॉजिटिव होने वाला है। अगर मैं ड्रॉ करूं इस वाले ग्राफ को, ठीक, अगर कोई लाइन इस तरीके की कांस्टेंट लाइन, दिस इज लाइन 1, कोई लाइन आपकी इस तरीके की है, दिस इज लाइन 2, ठीक, कोई लाइन इस तरीके की है, दिस इज लाइन 3, और कोई लाइन आपकी इस तरीके की, दिस इज लाइन 4। बच्चों समझ आया ग्राफ, Yes, Yes, sir. sir. एक्स एंड वाई में आपके Yes, sir. 4 तरह के ग्राफ है। समझ आया? ठीक, एक एक को हम डिफाइन करते हैं, एक एक को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर लेते हैं। फाइन। तो सबसे पहले अगर हम लाइन 1 को डिफाइन करेंगे तो ये जो एंगल बना रहा है, अगर इसे हम थीटा 1 मान ले, क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, Yes, sir. इसका मतलब इसका Yes, जो sir. स्लोप होगा वो कैसा होगा, Positive. पॉजिटिव। Positive. Positive. समझ आया? Yes, sir. अगर इसे हम मान ले थीटा 2, तो सेकंड में अगर हम लिखें थीटा 2 So ये negative होगा. ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव। अगर हम थर्ड की बात कर लें,
हमें पता है स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, होता ही नहीं होता। देखो ये वैल्यू x में तो चेंज ही नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब है, फिक्स इन x एक्सिस। समझ आया बच्चों, कहीं x में Yes, चेंज sir. हो रही है, नहीं हो रहा, Yes, x का तो एक कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, Yes, sir. ठीक है, मतलब x तो हो गया फिक्स, और y हो गया, y क्या कर रहा है, y चेंज कर रहा है, चेंज इन y। x में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल की वैल्यू क्या है, 0. बच्चों Zero. समझ आया। Yes, sir. तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा इन्फिनिटी वाला ग्राफ। Yes, sir. कोई भी वेरिएबल वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, इन्फिनिटी। बच्चों समझ आया, Undefined property. Yes, sir. अनडिफाइंड हो जाएगा, Yes, तो sir. ये वाला ग्राफ क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। लेकिन अगर हम बात करें फोर्थ, तो यहाँ पर अब कौन फिक्स है, y, Yes, sir. Why कौन fix? फिक्स है बच्चों, y फिक्स है। Y. तो अगर हम स्लोप लिखें तो स्लोप लिखा जाएगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यहाँ पे फिक्स है y, और x क्या हो रहा है, change. The change. Sir, y चेंज। zero हो जाएगा देखो तो ना फिर आंसर x zero. में तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन ये वाला y में चेंज नहीं कर रहा है, y में तो सर फिक्स है। थर्ड स्लोप बच्चों समझ दिखाना आया, सर एक बारी, सर थर्ड स्लोप बताना। बेटा नोट अभी करना, 2 मिनट रुको, पहले थोड़ा समझाने दो, है ना। सर वही सर थर्ड स्लोप बताना एक बारी। ठीक है, मैं रिवाइज करवा दूंगा, पहले इससे समझते हैं ना, जो चल रहा है उस पे बात करें। इसका मतलब है चेंज इन y, मतलब y फाइनल माइनस y इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0. 0। तो इसको लिख सकते हैं 0/1 क्या होता है, 0. ठीक है, ये हो जाएगा सर चेंज इन x, 0. या 0 चेंज इन x ही लिख लो इसे, है ना, क्या हो जाएगा 0, या ये चेंज इन y अपॉन 0। बच्चों समझ आया, Yes, sir. sir. मतलब फोर्थ वाला जो स्लोप है वो कौन सा स्लोप हुआ, 0 स्लोप। बच्चों समझ आया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब क्या कंक्लूजन निकला, फोर्थ वाला होगा आपका 0 स्लोप, फर्स्ट वाला होगा आपका पॉजिटिव स्लोप, सेकंड वाला होगा नेगेटिव स्लोप, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट Fine. डिफाइंड। बच्चों समझ आया, मतलब सर स्लोप कैसा थर्ड है वाला सर इसका, बता दो। इन्फिनिटी। थर्ड वाला दोबारा समझा दे बच्चों, देखो स्लोप क्या होता है आपका, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है, नो डाउट, इतना ठीक है। यस सर। लेकिन अगर हम देखें थर्ड वाले ग्राफ को, तो थर्ड में देखो यहाँ पर इस जगह क्या फिक्स है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट फिक्स हो गया, लेकिन y में तो चेंज हो रहा है। यस सर। तो इसका मतलब फिक्स का मतलब डिफरेंस 0 हो जाएगा। मैंने कहा 5 फिक्स है, तो इसका मतलब 5 इनिशियल भी कैसा है, 5 फाइनल भी कैसा है, 5। इन दोनों में अगर चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 0। गॉट इट, इतना समझ आता है, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब इसका चेंज अगर 0 हो गया तो हम चेंज इन y अपॉन 0 को इन्फिनिटी नहीं लिख सकते। किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आपका इन्फिनिटी आता है। कैसा आता है बच्चों, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। आता है, Infinite. ठीक है। क्या बच्चों आपको स्लोप समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चे Yes, अब sir. मुझे Yes, sir. बताएंगे कि कौन सा स्लोप आपका, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं सिंपल सा। देखो बच्चों, ग्राफ से आपके क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाएंगे, देखना आप ये चीज आप खुद फील करोगे कि ग्राफ आपको कितनी ज्यादा हेल्प करेगा किसी भी वैल्यू को समझने में। कोई भी क्वेश्चन अगर ग्राफ पर है तो सोच लो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, वो क्वेश्चन आपका गलत एनी हाउ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, मान लो ये कोई आपका ग्राफ, ठीक है, इस तरीके का कोई भी रैंडम ग्राफ हमने बनाया। अब मैं हर एक पॉइंट डिसाइड करता हूँ, दिस इज पॉइंट ए, कलर में चेंज कर लेता हूँ मार्कर का, ए
सर ड्रॉ करना है? बी नहीं, पहले आपको ये सोल्व करना है ना, सी डी ई, और ये कहीं भी एफ ले लो और ये ले लो जी। बच्चों समझ आया? Yes, sir. यस सर। तो आपको बताना है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम स्लोप ड्रॉ करेंगे तो वो स्लोप कौन सा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा या नेगेटिव स्लोप होगा। अगर ए पर बात करें तो बच्चों देखो स्लोप किस तरीके का पॉजिटिव स्लोप। सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव होगा? स्लोप। Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर बी पर बात करेंगे तो स्लोप इस तरीके का हो जाएगा, जीरो कौन सा हो जाएगा, Sir, zero. जीरो स्लोप। Zero slope. जीरो स्लोप होगा, नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है। और अगर हम सी पर बात करेंगे तो स्लोप कुछ इस तरीके का होगा, सॉरी नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप। Negative slope. इस तरीके का स्लोप होगा ये, नेगेटिव ठीक है। स्लोप। Negative. ये एंगल 90 से ज्यादा, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। डी पर अगर हम बात करें तो डी पर कैसा होगा बच्चों, अगेन जीरो। Sir, जीरो स्लोप। सर जीरो स्लोप। ई पर अगर हम बात करें, ई पर क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इस तरीके का स्लोप बनेगा, ये एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप। एफ पर बात करेंगे तो अगेन पॉजिटिव। Zero. जीरो हो जाएगा, जीरो। जीरो। ठीक है। अगर जी पर बात करेंगे तो पॉजिटिव। फाइनली जी पर बनेगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इस तरीके का स्लोप, ठीक है, पॉजिटिव एंगल बनेगा। सर मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किस तरह से वो स्लोप ड्रॉ करनी है? जैसे सी Yes, में जैसे सी में Sir. हमने बस आपको डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब होता है टच लाइन एट दैट पॉइंट। सर बी का भी तो सर हम नीचे लेके कर सकते थे। सर परपेंडिकुलर ले जा सकते थे। यस सर। पॉइंट बी पर कैसे, इस तरीके से? सर नीचे से परपेंडिकुलर। यस सर। Yes, बिल्कुल sir. नहीं, ये टच लाइन का होगी बच्चा। मैंने देखो ना क्या लिखा है, टेंजेंट मतलब टच, TOUCH लाइन, ये सही सर करना। वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में करना है। सिंपल टच लाइन ड्रॉ करनी है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर टच लाइन आप ड्रॉ कर दो और वो एक्स एक्सिस पर लाके मिला दो, भले ये टच लाइन आपकी यहाँ पर आके मिले एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव पर, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों समझ आया? जरूरी Yes, नहीं है sir. पॉजिटिव पे Yes, मिलना, sir. नेगेटिव Yes, पे भी sir. मिल सकती सर एक बार एफ का बता देना। है। एफ का बताएं। एफ पर देखो टच लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे नहीं हो सकता। कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे नहीं हो सकता। ये तो इसे एक तरह से क्या बोल सकते हो, सर मतलब एक स्लोप से क्रॉस दूसरे कर गई। स्लोप टच होना चाहिए। अरे नहीं बेटा, सर मेरा ऐसे क्वेश्चन था कि मतलब हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि मतलब कैसी स्लोप बनेगी? Yes, बेटा उस sir. पॉइंट को पकड़ना है और उस पर टच लाइन ड्रॉ करते हुए एक्स एक्सिस पर मीट करवा देना। तो ये वाला एंगल क्या बन रहा है आपका, सर क्वेश्चन ये है कि सर हमें जो टच लाइन है वो स्टार्ट किधर से करनी है? कहीं से भी पॉइंट कहीं पॉइंट से पे भी ले स्टार्ट ली, करो ना जैसे कि बेटा। आपने राइट डायरेक्शन से स्टार्ट किया, हम लेफ्ट से क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि आपने पॉजिटिव वाली साइड से ली, हम नेगेटिव से उस साइड से क्यों नहीं ले सकते? यस सर। मैं समझा नहीं आपकी बात। सर हम सर जैसे आपको परपेंडिकुलर ये भी वाला तो बना पॉइंट, सकते ये हैं। पूछ ये रहे हैं वाला कि पॉइंट जैसे आपको अगर आप गिवन है। राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, बट ये पूछ रहे हैं कि लेफ्ट मतलब दूसरे डायरेक्शन में क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? इस वाली डायरेक्शन में। यस सर, ये पूछ रहे हैं ये यस बच्चे। सर। बेटा ये टच लाइन कहाँ हुई, देखो ना आप इस पॉइंट पर, क्या इसे टच लाइन बोला जाएगा? ये तो इंटरसेक्ट कर गई ना इसे। हम ये भी तो बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन से हमको एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन टचिंग द वाई एक्सिस। इस वाले पॉइंट पर अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो इसे टच करती जाए कर्व को, वो यही तो हो सकती है, इसके अलावा कोई और पॉसिबल है? आप सर बताएं। एक सिंगल ग्राफ में बताना सर। सिंगल ग्राफ में बता देते। मान लो आपके पास ये वाला ग्राफ है, ये x है, ये y है, ये कुछ भी आपका इस तरीके का है, ठीक है। चलो ग्राफ हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अगर इस पॉइंट पर मुझे टच लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे नहीं, ऐसे नो, नहीं, जीरो। ऐसे नहीं,
बेटा इसके अलावा दूसरी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी ना। सर मतलब कि क्यों? इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए उसे। बिल्कुल, टच लाइन का क्या मतलब है, ये कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पर लाइन कैसे टच करेगी इससे, ऐसे ही तो टच करेगी, ये तो इंटरसेक्ट कर गई ना, ये भी इंटरसेक्ट कर गई। मतलब कि बच्चों सर समझ हमें आया? सिर्फ टच करना है। बस उस पॉइंट पर लाइन का टच होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर सर इस हमें पॉइंट पर बात करेंगे तो टच लाइन इस तरीके से, सर में ज्यादा एक्स एक्सिस भी लेना है या वाई में ले सकते हैं? ओनली एक्स एक्सिस में, मतलब ये लाइन आपकी जाके मीट करे एक्स एक्सिस में इस तरीके से, तो जो एंगल बनेगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर बात करेंगे तो टच लाइन कैसी होगी, इस तरीके की। इस पॉइंट पर बात करेंगे तो टच लाइन कैसी होगी, इस तरीके की। बच्चों समझ आया? तो ये एंगल बन गया आपका। यस सर आगे सर यस समझ आ गया? यस यस सर सर अब आगे आ गया। हाँ, सर तो अगर जो वो वाला पॉइंट अभी जो आपने लेटेस्ट पॉइंट बताया उसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, दूसरी साइड अदर वे राउंड नहीं हो सकता? अदर वे राउंड मतलब सर जैसे आपने मतलब वाई एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ की है ना अभी जो लेटेस्ट हाँ पॉइंट है, हाँ हाँ तो हाँ, उसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ अब लाइन नहीं ड्रॉ हो सकती है? सॉरी, मतलब ये ऐसे नहीं हो सकती, ये कह रहे हो? सर सिंपली सर इंटरसेक्टर नहीं होना चाहिए बस। बस इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस पॉइंट पर ये लाइन ड्रॉ कर दे तो इसका मतलब ये तो इंटरसेक्ट कर गया ना, ये तो टच कहाँ कर रहा है, यस टच तो सर। केवल यही करेगा। इस पॉइंट पर अगर हम ड्रॉ करें तो कैसी भी लाइन आप ड्रॉ कर दो, थाउजेंड्स ऑफ लाइन, लेकिन ये इंटरसेक्ट करेगी, केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो इससे टच करती हुई जाएगी, वो इस तरीके की बनाओगे, इस तरीके की, और दूसरी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, और ये जहां भी मीट करें वहां से एंगल बना दो। गॉट इट? यस सर। ओके समझ सर। आ गया? तो हम बात करते हैं, जो ग्राफ होंगे हमारे वो होंगे हमारे बच्चों पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसे हम एक्सटी ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटी ग्राफ। दूसरा होगा हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसे हम बोलेंगे वीटी ग्राफ। बच्चों समझ आया? यस सर। तीसरा होगा हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। गॉट इट? जिसे हम एटी ग्राफ बोलेंगे। टोटल कितने ग्राफ हुए? 3 ग्राफ। अब इसमें भी हम कुछ ग्राफ पढ़ेंगे। कौन कौन से? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में हम फर्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे जब पार्टिकल आपका रेस्ट पर होगा। दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे हम कांस्टेंट पॉजिटिव, या यूं कह दो कि पॉजिटिव वेलोसिटी या यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऐसे कुछ। क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बेस्ट रहेगा। सेकंड है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट इंक्रीजिंग। ठीक, इंक्रीजिंग का ही हम पढ़ते हैं, डिक्रीजिंग का तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम ग्राफ पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में दो पढ़ते हैं हम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों का ही हम ग्राफ पढ़ते हैं। गॉट इट? बच्चों समझ आया? यस तो सर। टोटल हमने कितने ग्राफ पढ़ने? एक्सटी में हमें 3 ग्राफ पढ़ने। कितने ग्राफ पढ़ने एक्सटी में? सर 3। एक तो जब पार्टिकल रेस्ट पर होगा, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और जब पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
रेस्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों समझ आया? Yes, sir. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम पढ़ते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी का दूसरा नाम है जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। जो दूसरा ग्राफ है वो है आपका यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसे क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक। और जो तीसरा ग्राफ है वो होगा आपका यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और इसका नाम होगा नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या नाम होगा बच्चों इसका? नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों समझ आया? मतलब एक्सटी में हमने कितने ग्राफ पढ़ने हैं? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में हमें पढ़ने हैं टोटल 3 ग्राफ, इसमें हमें पढ़ने हैं टोटल 3 ग्राफ, ठीक। एटी में हमें 2 ग्राफ पढ़ने, ठीक है। एटी में आपको पढ़ना है एक तो जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, और दूसरा पढ़ना है आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों समझ आया? कौन कौन सा पढ़ना है? जीरो एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। टोटल कितने ग्राफ हुए बच्चों? सर 3 सर प्लस 8 8 2, 8 ग्राफ। क्या बच्चों आपको ये 8 ग्राफ भी याद नहीं होंगे? कोई बच्चा है जिससे जो मुझे बता दे कि भाई ये 8 ग्राफ भी हमें याद नहीं होंगे? मैंने इतने सारे ग्राफ का कंक्लूजन केवल इन 8 ग्राफ में बता देना है आपको, और बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं होगा। एक ग्राफ में केवल एक सिंगल लाइन आपको ड्रॉ करनी, इतना सिंपल है। बस आपको ध्यान रखना है वर्डिंग। जैसे देखो आप, कांस्टेंट वेलोसिटी आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी आपको यहाँ भी दिखाई देगा। समझ में आया बच्चों? तो यस ये जो सर। वर्डिंग है ये आपको ध्यान रखनी है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, फिर जीरो से डिफरेंस एक्सेलरेशन क्या यहाँ भी है? दिख रहा है, जीरो एक्सेलरेशन यहाँ भी दिख रहा है। बच्चों समझ आया? टोटल कितने ग्राफ हमें पढ़ने हैं बच्चों? 8 सर ग्राफ, ठीक। तो ध्यान से पढ़ेंगे हम, कोई भी डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ग्राफ आपका दैट इज पोजीशन वर्सेस टाइम का। तो फर्स्ट ग्राफ में आप हेडिंग लिखें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसे हम एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं। और इसी ग्राफ का दूसरा नाम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी इसको बोला जाता है। बच्चों समझ आया? Yes, sir. ठीक है। किसी भी, क्योंकि क्या होती है, लोकेशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है, तो पोजीशन को हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से भी तो वेरीफाई करते हैं, डिफाइन करते ही नहीं करते? करते? Yes, sir. बच्चों समझ आ रहा है? रिस्पॉन्स करो। Yes, sir. सर ठीक है, ऑल ओके? यस सर यस सर। ठीक।
तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, इसको हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? इतनी बात ठीक है? Yes, sir. ठीक। तो फर्स्ट ग्राफ है इसमें आपका ग्राफ ए, जिसको हम बोलेंगे जब पार्टिकल आपका रेस्ट पर होगा, 8 रेस्ट। ठीक। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम। ग्राफ बनाने से पहले हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। वो पॉइंट ये है, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ gives slope of position versus time graph gives velocity, या फिर स्पीड भी बोल सकते हैं। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन आपकी मेंशन नहीं है तो क्या देगा? स्पीड, अदरवाइज वेलोसिटी। हम स्पीड क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि स्पीड का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी का ग्राफ नेगेटिव भी हो सकता है। बच्चों समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसलिए हम वेलोसिटी लेकर चलेंगे ताकि आपका नेगेटिव ग्राफ भी आप डिफाइन कर पाओ। तो स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है बच्चों? वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना। क्या याद हो जाएगा? स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है आपका? वेलोसिटी। अगर ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ है वो हम बनाने जा रहे हैं जब पार्टिकल आपका रेस्ट पर होगा। रेस्ट पर होने का मतलब है पोजीशन चेंज नहीं होगी, टाइम तो चलता रहेगा। गॉट इट? यस सर। किस किस के बीच में? एक्सटी ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये टाइम एक्सिस हो जाएगा। ठीक, ये वाला आपका पोजीशन एक्सिस हो जाएगा, जिसे हम एक्स बोलेंगे। होगा नहीं होगा? ये ओरिजिन हो जाएगा। मतलब क्या करना है आपको? पार्टिकल का रेस्ट पर होना जरूरी है, इसके लिए पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए और टाइम तो आपका चलता रहेगा। क्या बच्चों समझ में आया ग्राफ? Yes, sir. कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट पर होना चाहता है, इसका मतलब क्या फिक्स करोगे? टाइम फिक्स करोगे? नहीं, पोजीशन फिक्स करोगे ना। पिछले 2 घंटे से मैं आपको यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी पोजीशन फिक्स है। टाइम तो पास हो रहा है, 2 घंटे हो गए अभी बैठे बैठे। समझ में आया? ठीक है, लेकिन मैं रेस्ट पर हूँ। तो पोजीशन वाली एक्सिस हमने फिक्स कर दी और टाइम एक्सिस आपकी इंक्रीज हो रही है। टाइम को आप कभी भी रोक नहीं सकते, इसलिए टाइम को हमने चलता हुआ बताया। ठीक है, दिस इज द Yes, ग्राफ sir. जो पार्टिकल रेस्ट पर हो, और इसे क्या हम जीरो वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। क्यों जीरो वेलोसिटी? बिकॉज स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा है? 0। है या नहीं है? यस सर। समझ आया? यस सर। ठीक, Yes, इसे sir. एक तरीके से और समझ सकते हो। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यस Yes, सर। sir. मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या दे रहा है? Velocity. वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। और Yes, sir. टाइम कौन सी एक्सिस पर Yes, है? sir. एक्स एक्सिस पर। तो क्या इसे हम चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स लिख सकते हैं? यस सर। यही तो वेलोसिटी, Yes, यही sir. तो आपका स्लोप है। बच्चों समझ आया नहीं है? Yes, sir. तो स्लोप है। हाँ Got सर। it? समझ आया? हाँ सर। Yes, sir. नहीं समझ आया? कौन बच्चा है जिसे नहीं समझ आया? नविका, ये वेलोसिटी वाला, ये जो ये वाला आपने नहीं समझ आया? फॉर्मूला वाला नहीं समझ आया। अच्छा बच्चा देखो, इसमें हमने कुछ नहीं किया, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा और मैंने आपको ये बताया। देखो पोजीशन मतलब क्या लिख सकते हैं इसे? पोजीशन को क्या लिख सकते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। यस सर। डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। यस। और टाइम कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। एक्स। समझ में आया? यस सर। इसलिए वेलोसिटी को क्या हम स्लोप बोल सकते हैं?
Yes, sir. स्लोप कौन सा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वाला। Okay, sir. तो ऊपर जो हमने लाइन लिखी है स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या देता है आपको? वेलोसिटी। Velocity. समझ में आया? Yes, sir. तो पहला ग्राफ क्या आपको अच्छे से याद हो गया? Yes, sir. पहले Yes, sir. ग्राफ को हम स्लोप 0 बोलकर एट रेस्ट बोल सकते हैं। बच्चों Yes, समझ sir. आया? ठीक। सेकंड ग्राफ की हम बात करते हैं। सेकंड ग्राफ पे चले, जिसे हम बी बोलेंगे। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम में बी वाला पॉइंट है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन कौन सी पढ़ेंगे हम? ओनली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए क्या कर देंगे? स्लोप को गिरा देंगे। देखो कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीजिंग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किससे बोलते हैं हम? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सर जो कांस्टेंट रहे। सर जो एक ही लाइन में मूव करे। नो बच्चा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए इक्वल टाइम में इक्वली डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए, डिस्टेंस कवर होनी चाहिए। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। सर कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक, तो देखो बच्चों, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली पोजीशन, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होगा? इक्वली पोजीशन। मतलब अगर मैं यहाँ पे ले लूं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 मीटर, नेक्स्ट इंटरवल आया 4 मीटर, नेक्स्ट आया 6 मीटर। एक्चुअली यहाँ पे 4 मीटर लिखने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है। बच्चों समझ में आया? लेकिन अगर आप डिफरेंस देखोगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 मीटर का। 2 मीटर। 2 मीटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 मीटर का। समझ में आया बच्चों? Yes. तो अगर हम इसका स्लोप बनाएंगे, इस ग्राफ को ड्रॉ करें अच्छे से, तो क्या बना सकते हैं हम बना सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। ये आएगा स्ट्रेट लाइन। सर ये पूरा स्लांट में बनेगा ना फिर? बिल्कुल, ये इस तरीके से बनेगा। समझ आया बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बट अगर हम स्लोप निकालने की बात करें किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये ए पॉइंट है 8A, तो स्लोप क्या डिफाइन करेंगे? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। इसका मतलब चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस सर, लिख सकते हैं सर। Yes, sir. ठीक, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन। मतलब देख लो, ए पर अगर आपको डिफाइन करना है, इसका मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा, तो y में चेंज मतलब 2 - 0 डिवाइडेड x में चेंज 1 - 0, तो कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. तो ये टाइम किसमें होता है? सेकंड्स में होता है। तो ये आपका ग्राफ भी बन गया, क्वेश्चन भी बन गया। बच्चों समझ में आया? यस सर। बच्चों याद रखो, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इनकी प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। कॉन्सेप्ट में बताता चल रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें। सर एक बार वापस बुलाना। एक बार वापस से समझा दो। देखो स्लोप क्या होता है आपका? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है। ठीक, मतलब इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? पोजीशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज। होगा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। यस सर। अगर हम इस वाले इंटरवल की बात कर रहे हैं तो टाइम इंटरवल भी तो ये वाला आएगा। आएगा नहीं आएगा? यस सर। तो ए पॉइंट पर ओ ए पॉइंट के लिए बात कर रहे थे, तो 2 - 0 डिवाइडेड बाय 1 - 0, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें ए बी पॉइंट के लिए, किसके लिए बात करें? ए बी पॉइंट के लिए बात करें, तो स्लोप क्या होगा? बताएं स्लोप क्या होगा? y में चेंज मतलब 4 - 2। ठीक, x में चेंज मतलब 2 - 1। कितना होगा ये? 2/1 मीटर पर सेकेंड। अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। होगा नहीं होगा? यस सर। तो क्या हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिख रही है आपको? Yes, sir. यस सर। बच्चों समझ आया?
Yes. Yes, sir. सभी बच्चों को समझ आया? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब लास्ट ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म। अब लिखेंगे बच्चों हेडिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब सी पॉइंट है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में आपके दो ग्राफ बनेंगे। कितने ग्राफ बनेंगे बच्चों? दो ग्राफ। एक बनेगा आपका Increasing and decreasing. Increasing and इंक्रीजिंग other और decreasing. दूसरा बनेगा डिक्रीजिंग। समझ में आया? दोनों Yes, ही sir. ग्राफ लेकिन किसके बीच में बनेंगे? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ होंगे या नहीं होंगे? यस सर। बच्चों होंगे नहीं होंगे? Yes, sir. टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस, ठीक? कितना ठीक है? लेकिन कैसे इंक्रीजिंग? देखो नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब या तो Curved line. Straight line नहीं इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, या अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। समझ में आया? ठीक। तो एक ग्राफ बनेगा आपका इस तरीके का और एक ग्राफ बनेगा इस तरीके का। कैसे पता कि भाई ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही शो कर रहे हैं? तो बच्चों अभी लिखना बंद करो, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट ही डिसाइड कर लो। टाइम कैसे बने इंक्रीज होगा? जीरो से चलेगा टी की तरफ, ऐसे ही चलेगा। बच्चे Yes, समझ आया sir. नहीं आया? Sir. तो हमें पहले यहाँ Yes, पे sir. ए पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर कोई बी पॉइंट ले लो और यहाँ पर कोई सी पॉइंट ले लो। इतना ठीक है? Yes, sir. ए पर टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये कोई भी एंगल बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। अगर हम बी पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये बी वाला एंगल क्या ए वाले एंगल से ज्यादा होगा? होगा नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है। Yes, और sir. सी वाला एंगल क्या बी वाले एंगल से ज्यादा होगा? Yes, sir. होगा नहीं होगा? सर होगा। होगा नहीं होगा? जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो गया? इंक्रीजिंग Increase. स्लोप बढ़ रहा इंक्रीज हो रहा है, है। और स्लोप बढ़ने का मतलब है इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं Yes, sir. स्लोप की प्रॉपर्टी है इंक्रीजिंग। कैसी प्रॉपर्टी है? इंक्रीजिंग। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है। सिमिलरली अगर हम इस वाले ग्राफ में बात करें, ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, कोई भी सी पॉइंट ले लो, ठीक। ए पॉइंट पर ग्राफ इस तरीके का ड्रॉ होगा। बी पर देखो ये वाला एंगल और कम हो गया, सी पर देखो ये वाला एंगल और कम हो जाएगा। होगा नहीं होगा बच्चों? Yes, sir. देखे ना, सबसे बड़ा एंगल ये होगा, फिर उससे कम ये होगा, फिर उससे कम ये होगा। होगा नहीं होगा? बच्चों Yes, समझ आया sir. नहीं आया? Yes, sir. यस सर Yes, आप sir. आ गया? तो स्लोप कैसा होगा? Sir. यहाँ पर जो स्लोप है वो आपका डिक्रीजिंग होगा। स्लोप कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। Sir, decreasing. अगर हम बात करें ए पॉइंट की, अगर हम बात करें बी पॉइंट की, अगर हम बात करें सी पॉइंट की, ए पर टेंजेंट कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा। होगा नहीं होगा? टच लाइन इसी तरीके की ड्रॉ होगी। ये कोई एंगल बनाएगा θ1। अगर बी पर बात करेंगे तो टच लाइन कुछ इस तरीके की होगी या नहीं होगी? Yes, होगी? sir. होगी बेटा। Yes, sir. कुछ θ2। अगर सी पर बात करेंगे तो कुछ टच लाइन इससे भी आगे जाएगी या नहीं जाएगी? तो कुछ θ3। आप मेजर करके देखो ना बेटा, ये वाला स्लोप ज्यादा है, ये उससे कम हो गया, ये उससे कम हो गया। गॉट इट? ओके ए सर। पर स्लोप, ए पर एंगल ज्यादा है, जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बी पर और एंगल कम हो गया, जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सी पर और एंगल कम हो गया। हो गया नहीं होगा? बच्चों समझ आया? तो हम लिख सकते हैं स्लोप एट, क्या लिख सकते हैं? स्लोप एट ए ग्रेटर देन स्लोप बी
at B is greater than slope at C.